हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस नीरज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स कि द्रव क्या है। द्रव बूंद को संकुचित होने के न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव। क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव। तो यानी द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। न्यूटन क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। और पृष्ठ तनाव वर्षा के बूंद जो गोलाकार होता है किसके कारण? तो वर्षा के बूंद जो गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण ही है। इसको बोला जाता है सरफेस टेंशन इंग्लिश में, और इसी को बोला जाता है क्या? तो सतही तनाव इसी को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के अंदर जो बुलबुले होता है उसका दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा, ठीक है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ेगा। क्या आएगा? बढ़ेगा। आप लोग देखते होंगे कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ेगा। ये आपको जब वर्षा बहुत तेज़ हो रही होगी तो आपको क्या करना है? देखना है बुलबुला जो होता है उसका आकार बढ़ते रहता है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? निम्न घनत्व। क्या है? निम्न घनत्व। क्या है? उनका कम घनत्व यानी निम्न घनत्व। ठीक है, निम्न घनत्व के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरता है। ठीक है, निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में कौन तैरता है? बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में प्लावन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर आता है? 1/10वां भाग। क्या है? 1/10वां। समुद्र में प्लावन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर आता है? 1/10वां भाग। ठीक है, 1/10वां भाग। अब चलिए, तो कान पर ध्वनि का प्रभाव भी 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगर पूछा जाए कि मनुष्य के कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना सेकेंड तक रहता है तो 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि समुद्र का जल का घनत्व अधिक होता है। नदी से समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए समुद्र के जल में तैरना क्या है? आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो जहाज ऊपर की ओर उठ जाता है। क्या करता है? ऊपर की ओर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में घुसेगा तो क्या होगा? ऊपर की ओर उठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच में प्रकाश का वेग होता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, त्रिआयाम में लेसर किरण यानी बीम जो है, बीम की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? हेलोग्राफी। क्या है? हेलोग्राफी। त्रिआयाम में लेसर किरण यानी बीम की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? हेलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे का रंग सूचक होता है उनके ताप का। किसी तारे का रंग जो सूचक होता है क्या होता है? उनके ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का मान समान हो जाता है? दुगुना हो जाता है। क्या है? दुगुना हो जाता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड का मान दुगुना हो जाता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर पूछेगा कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का मान समान हो जाता है तो -40 डिग्री सेल्सियस। क्या? -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। क्या? 4 डिग्री सेल्सियस। पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस और पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये सब फैक्ट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त। क्या है? अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण। अस्त यानी अस्त मतलब क्या होता है? हम लोग अपना भाषा में कहते हैं कि डूबता हुआ दिखाई देता है। तो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। कार के साइड मिरर जो होता है उसमें कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या वस्तु क्या है? छोटा दिखता है। क्या दिखता है? छोटा दिखता है। वास्तविक जो उसका अति होता है उससे छोटा दिखता है, आकार जो होता है उससे छोटा दिखता है। अब चलिए उत्तल दर्पण, ठीक है। अब गाड़ी के साइड मिरर है, गाड़ी के कहेगा क्या? तो गाड़ी के हेडलाइट में, क्या? हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण का प्रयोग हेडलाइट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। मृग तृष्णा जो उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है क्या? मृग तृष्णा बढ़ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की पावर रेटिंग होती है 0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेट का प्रयोग क्या है? ताप को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोग क्या है? तो ताप को स्थिर रखना। और थर्मामीटर अलग होता है। थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर ये जो है ताप नियंत्रित करता है मनुष्य के शरीर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री क्या है? सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमको कलर थोड़ा चेंज करने का मन है, बहुत दिन से नहीं कर रहे हैं। चलिए इसको, ये आ गया कलर रेड। चलिए कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। तेज हवा वाली जो रात होती है उसमें क्या नहीं होता है? ओस नहीं बनती है। तो उसको क्या होता है? तो वाष्पीकरण की दर जो है तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? यानी डायरेक्ट पूछने का मतलब था कि साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितना होता है? तो 30 से 40 डेसिबल। कितना होता है? 30 से 40 डेसिबल साधारण बातचीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि के उत्पन्न होते हैं? 30 से 40 डेसिबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो लोग जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 50 से 60। जोर से बात करेंगे तो 50 से 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश को। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दृश्य प्रकाश को लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन के क्या है? टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगे का प्रयोग होता है? अवरक्त। क्या है? अवरक्त। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का प्रयोग होता है? तो अवरक्त, ठीक है। टेलीविजन में कौन सा रंग पाया जाता है? तो लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग पाया जाता है, ठीक है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? J.L. वेलर्ड ने। और टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, घड़ी में स्फीति क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो दाब विद्युत प्रभाव। घड़ी में स्फीटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो दाब विद्युत प्रभाव। अब घड़ी में जो है, अब पूछेगा कि घड़ी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो घड़ी में जो रहती है स्थितिज ऊर्जा संबंधित संग्रहित रहती है। ठहरा हुआ पानी में स्थितिज ऊर्जा, तना हुआ किस में? तना हुआ धनुष में भी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल वायु दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। सूखी सेल का मतलब हुआ बैटरी जो है, कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा को। अब बैटरी जो है बदलता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। सेल बैटरी क्या होता है? तो कई सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पे कलर चेंज करने दीजिए, कलर चेंज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन की खोज किसने किया था? तो विल्हेम सीले या टॉरवर्न वर्गमैन। क्या है? टॉरवर्न वर्गमैन। क्या है? वर्गमैन। 1781 में। किसमें? 1781 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये तो ज़्यादा बढ़ गया, चलिए यहाँ पे हम इसको यहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, 1781 में टंगस्टन का खोज किसने किया? तो विल्हेम सीले या टॉरवर्न वर्गमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टंगस्टन जो है इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। टंगस्टन जो है, टंगस्टन क्या है? टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है टंगस्टन का गलनांक बिंदु। और टंगस्टन जो है विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है, विद्युत बल्ब जो है हमारा, ये देखिए विद्युत बल्ब जो है ऐसे ऐसे रहता है। इसके अंदर जो फिलामेंट ऐसे ऐसे रहता है गुड़ियाल, किसका रहता है? टंगस्टन का बना हुआ रहता है। अब चलिए, टंगस्टन का खोज कितना ईस्वी में हो गया? 1781 ईस्वी में। कौन किया? विल्हेम सीले या टॉरवर्न वर्गमैन, 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है? टंगस्टन एवं सोडियम। हैलोजन लैंप का तंतु जो है किस धातु का होता है? मिश्र धातु का, टंगस्टन एवं सोडियम। और टंगस्टन का कार्यकारी तापमान कहेगा तो 2200 से 2500 डिग्री के सेल्सियस के बीच में, ठीक है। और टंगस्टन का कार्यकारी तापमान कहेगा तब उतना, नहीं तो टंगस्टन को कार्य करने की क्षमता का कहेगा तो 2500 तक होगा। लेकिन टंगस्टन का गलनांक बिंदु अगर पूछेगा तो 3500 डिग्री के सेल्सियस के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, मानव शरीर यानी शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि है 10⁻6 ओम यानी 1 मेगा ओम। मानव शरीर यानी शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? 10⁻6 मेगा ओम, 10⁻6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ट्यूबलाइट जो होता है, ट्यूबलाइट जो ब्याह शादी में अति होता है, शादी ब्याह में, तो उसमें क्या कौन सा गैस? आर्गन और मरकरी भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी प्रदीप्त बल्ब। क्या है? फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? मरकरिक ऑक्साइड और नियॉन गैस। मरकरिक ऑक्साइड और नियॉन गैस फ्लोरोसेंट ट्यूब में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। चलिए, आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो प्रत्यावर्ती धारा को एसी बोला जाता है, अल्टरनेटिंग करेंट। डायरेक्ट करंट यानी डीसी को डायरेक्ट करंट बोला जाता है, यानी दृष्टि धारा को डायरेक्ट करंट बोला जाता है डीसी। यानी एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो रेक्टिफायर। क्या है? रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दृष्टि धारा का डायरेक्ट करंट यानी डीसी को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं इन्वर्टर। क्या कहते हैं? इन्वर्टर। अब देखिए फ्रेंड्स, इन्वर्टर का काम क्या है? डीसी को एसी में बदलना, और एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलेगा। एसी को डीसी में रेक्टिफायर और डीसी को एसी में कौन बदल देगा? इन्वर्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में इसके लिए इन्वर्टर अगर आपको याद नहीं रहता है तो घर में बैटरी जो आप लोग लाते हैं इन्वर्टर लगा देते, कहते नहीं है कि इन्वर्टर रहेगा तो लाइट देगा। तो डीसी को किस में बदल देता है? इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में पूछेगा ऊर्जा का स्रोत तो नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, लेकिन परमाणु बम अगर कहेगा एटम बम तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जूम हो गया अपने मने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि परमाणु रिएक्टर क्या है? तो आणविक भट्टी। क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? तो आणविक भट्टी। परमाणु रिएक्टर में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम। ठीक है। पायरोमीटर का उपयोग करते हैं
अत्यधिक उच्च ताप मापने हेतु। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं अत्यधिक उच्च ताप मापने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सेनिक। आर्सेनिक 74 यानी 74, आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के इलाज में। किसमें? ट्यूमर के इलाज में। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के इलाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाथों के रोगी के निदान में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें। किसका? एक्स किरणें। हाथों के रोगी के निदान में किस किरणें का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें। ठीक है, एक्स किरणें। चलिए एक्स किरणें, अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स किरणें का खोज इसमें से कौन किया था? तो एक्स किरणें का खोज जो किया था, किसने किया था? रोएंटेजान। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। क्या है? थोरियम। इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोरियम। ठीक है, ये सब तो थोरियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट। मोनाजाइट अयस्क है किसका? थोरियम का। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग। किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग द्वारा। पृथ्वी की आयु किसके द्वारा, किसका मापन किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म यानी मृत पेड़ पौधे की आयु निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो समस्थानिक यानी कार्बन 14 द्वारा। किसके द्वारा? कार्बन 14 द्वारा। पृथ्वी की आयु पूछेगा तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा, जीवाश्म की आयु पूछेगा तो कार्बन डेटिंग 14। ठीक है, और कार्बन 14 समस्थानिक की खोज किसने की थी? तो एफ किल्वी ने। एफ किल्वी ने कार्बन 14 समस्थानिक की खोज किसने की थी? तो एफ किल्वी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कोबाल्ट 16 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें। कोबाल्ट 16 जो है कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें। गामा किरणें की खोज किसने किया? तो वैकुलर ने, वैकुलर। अब कोबाल्ट 16 से गामा किरणें निकलती हैं। ठीक है, गामा किरणें की खोज वैकुलर। अब नेक्स्ट ये देखिए, कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? कैंसर के उपचार में, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा। ठीक है, वेदन क्षमता सबसे अधिक किसका होगा? गामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा पे धनावेशित, बीटा पे ऋणावेशित और गामा पे कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक यानी अनंत परगम्यता। क्या है? अनंत परगम्यता। ठीक है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक की चालकता जो होती है शून्य होती है, ये भी फैक्ट याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? पॉलीकार्बोनेट्स। पॉलीकार्बोनेट्स। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? पॉलीकार्बोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो डेमलर ने। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो डेमलर ने। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो डेमलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट। लेजर का पूर्ण रूप देखिए, लेजर लाइट हम लोग बांटते हैं ना, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एडमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये लेजर का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का आविष्कार कौन था? रडार का आविष्कार कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि परमाणवीय नाभिक को किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन का रदरफोर्ड। नाभिक का रदरफोर्ड। न्यूक्लियस का रदरफोर्ड। ऐसे घुमा के पूछेगा। और न्यूट्रॉन का चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो पाउली ने या जेम्स चैडविक। पाउली ने 1930 ईस्वी में। ठीक है, 1930 ईस्वी में।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम कोई वर्ड एकदम देहाती भाषा में बोल देते हैं क्योंकि आप लोग बिहार के हैं तो समझ ही सकते हैं। चलिए इसके लिए खेद है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।